केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने एकीकृत महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम के अंतर्गत महिलाओं की सुरक्षा एवं बचाव हेतु पूर्व से संचालित कई योजनाओं में संशोधन करते हुए तथा नवीन घटक शामिल करते हुए सभी महिला कल्याण से संबंधित कार्यक्रमों को एक योजना में समाहित करते हुए किस तारीख से एक अम्ब्रेला योजना मिशन शक्ति का आरंभ किया है। इसका उत्तर है ऑप्शन ए, 1 अप्रैल 2022 से। मिशन शक्ति को दो भागों अर्थात दो उप योजनाओं में बांटा गया है। ये दो उप योजनाएं कौन सी हैं? इसका उत्तर है ऑप्शन सी, संभल एवं सामर्थ्य। मिशन शक्ति की उप योजना संभल का मुख्य ध्येय क्या है? इसका उत्तर है ऑप्शन डी, महिलाओं को सुरक्षा एवं संरक्षण देना। मिशन शक्ति की उप योजना सामर्थ्य का मुख्य ध्येय क्या है? इसका उत्तर है ऑप्शन ए, महिलाओं का सशक्तिकरण करना। मिशन शक्ति की दो उप योजनाएं संभल एवं सामर्थ्य हैं। संभल उप योजना में पूर्व में चल रही कितनी योजनाओं को समाहित किया गया है? इसका उत्तर है ऑप्शन बी, 3 योजनाओं को। मिशन शक्ति की उप योजना संभल में पूर्व में चल रही कौन सी 3 योजनाओं को समाहित किया गया है? इसका उत्तर है ऑप्शन ए, सखी वन स्टॉप सेंटर, महिला हेल्पलाइन तथा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजनाओं को। मिशन शक्ति की उप योजना संभल में पूर्व में चल रही 3 योजनाओं सखी वन स्टॉप सेंटर, महिला हेल्पलाइन तथा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को समाहित किया गया है। इसके अलावा मिशन शक्ति की उप योजना संभल में एक नया घटक भी जोड़ा गया है। इस नए घटक का नाम क्या है? इसका उत्तर है ऑप्शन ए, नारी अदालत। मिशन शक्ति की उप योजना सामर्थ्य में प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना को शामिल किया गया है। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना किस तारीख से देश के सभी जिलों में प्रारंभ की गई थी? इसका उत्तर है ऑप्शन सी, 1 जनवरी 2017 से। मिशन शक्ति की उप योजना सामर्थ्य में शामिल प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना देश के सभी जिलों में 1 जनवरी 2017 से प्रारंभ की गई थी, परंतु प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना में कई सारे नए परिवर्तन किस तारीख से प्रभावी हुए हैं? इसका उत्तर है ऑप्शन डी, 1 अप्रैल 2022 से। मिशन शक्ति की उप योजना सामर्थ्य में शामिल प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना में गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं को प्रथम संतान के जन्म पर बैंक अथवा डाकघर खाते में अब सीधे 2 किश्तों में कितने रुपए की राशि का नगद प्रोत्साहन प्रदान किया जाता है?
इसका उत्तर है ऑप्शन ए, 5,000 रुपये का। मिशन शक्ति की उपयोजना सामर्थ्य में शामिल प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना में गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं को यदि दूसरी संतान लड़की हो तो उसके जन्म पर बैंक अथवा डाकघर खाते में एक मुश्त कितने रुपए की राशि का नगद प्रोत्साहन प्रदान किया जाता है। इसका उत्तर है ऑप्शन बी, 6,000 रुपये का। मिशन शक्ति की उपयोजना सामर्थ्य में शामिल प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना किस उम्र की गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं के लिए पहले जीवित जन्म के लिए तथा यदि दूसरी संतान लड़की हो तो उसके जन्म पर एक सशर्त नगद हस्तांतरण योजना है। इसका उत्तर है ऑप्शन बी, 19 वर्ष या उससे अधिक उम्र की महिलाओं के लिए। मिशन शक्ति की उपयोजना सामर्थ्य में शामिल प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना का लाभ किन महिलाओं को नहीं दिया जा सकता है। इसका उत्तर है ऑप्शन ए, जो अपने नियोक्ता से सवैतनिक मातृत्व अवकाश लेती हैं। मिशन शक्ति की उपयोजना सामर्थ्य में शामिल प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना का प्रमुख उद्देश्य गर्भवती तथा स्तनपान कराने वाली महिलाओं की बढ़ी हुई पोषण संबंधी ज़रूरतों को पूरा करना और मजदूरी अथवा वेतन हानि की आंशिक भरपाई के लिए नगद प्रोत्साहन प्रदान करना ताकि महिला बच्चे के जन्म से पहले और बाद में पर्याप्त आराम कर सके। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना संविधान के किस अनुच्छेद में दिए गए नीति निर्देशक सिद्धांत की कुछ हद तक पूर्ति करती है। इसका उत्तर है ऑप्शन सी, अनुच्छेद 42 के नीति निर्देशक सिद्धांत की। संविधान के अनुच्छेद 42 में दिया गया नीति निर्देशक सिद्धांत न्यायोचित मानवीय कार्य और मातृत्व राहत सुनिश्चित करने से संबंधित है। मिशन शक्ति की उपयोजना सामर्थ्य में शामिल प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 की किस धारा के अंतर्गत गर्भवती एवं धात्री महिलाओं को मातृत्व लाभ की राशि प्रदाय से संबंधित प्रावधान की भी पूर्ति करती है। इसका उत्तर है ऑप्शन बी, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 की धारा 4 के प्रावधान की पूर्ति। मिशन शक्ति की उपयोजना सामर्थ्य में शामिल प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना का लाभ प्राप्त करने वाली महिला का यदि संस्थागत प्रसव अर्थात अस्पताल में बच्चे का जन्म होता है तो उसे किस योजना के तहत 1,000 रुपये और प्रदान किए जाते हैं। इसका उत्तर है ऑप्शन डी, जननी सुरक्षा योजना। शहर में रहने वाली महिला के प्रथम प्रसव पर प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत 5,000 रुपये तथा जननी सुरक्षा योजना के तहत 1,000 रुपये, इस प्रकार कुल 6,000 रुपये मिलते हैं। यदि महिला को दूसरा बच्चा लड़की होता है तो प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत 6,000 रुपये तथा जननी सुरक्षा योजना के तहत 1,000 रुपये, इस प्रकार कुल 7,000 रुपये मिलते हैं। ग्रामीण इलाके की गर्भवती महिलाओं को जननी सुरक्षा योजना के तहत 1,000 रुपये की जगह 1,400 रुपये मिलते हैं। इस प्रकार ग्रामीण क्षेत्र की महिला को प्रथम प्रसव पर प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत 5,000 रुपये और जननी सुरक्षा योजना के तहत 1,400 रुपये, इस प्रकार कुल
6,400 रुपये मिलते हैं। यदि ग्रामीण महिला को दूसरा बच्चा लड़की होता है तो प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत 6,000 रुपये तथा जननी सुरक्षा योजना के तहत 1,400 रुपये, इस प्रकार कुल 7,400 रुपये मिलते हैं। मिशन शक्ति की उप योजना सामर्थ्य में शामिल प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत यदि महिला को दूसरा जीवित बच्चा लड़का पैदा होता है तो महिला को कितने रुपए प्रदान किए जाते हैं? इसका उत्तर है ऑप्शन डी, इस योजना का लाभ नहीं मिलता है। मिशन शक्ति की उप योजना सामर्थ्य में शामिल प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत अब गर्भावस्था पंजीकरण के बाद प्रथम किश्त के रूप में कितने हजार रुपए की राशि प्रदान की जा रही है? इसका उत्तर है ऑप्शन सी, 3,000 रुपए की राशि। मिशन शक्ति की उप योजना सामर्थ्य में शामिल प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत दूसरी किश्त के रूप में 2,000 रुपये कब प्रदान किए जाते हैं? इसका उत्तर है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी के उपरांत। मिशन शक्ति की उप योजना सामर्थ्य में शामिल प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना को अब किस नए नाम से भी संबोधित किया जाने लगा है? इसका उत्तर है ऑप्शन सी, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना 2.0। छत्तीसगढ़ शासन द्वारा 1 जनवरी 2022 से एक योजना का संचालन किया जा रहा था। इस योजना के अंतर्गत सामाजिक आर्थिक जनगणना में पात्र महिला हितग्राही के द्वितीय संतान बालिका के जन्म पर 5,000 रुपये की एकमुश्त सहायता राशि दिए जाने का प्रावधान था, परंतु मिशन शक्ति की उप योजना सामर्थ्य में शामिल प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना में नए प्रावधानों के तहत द्वितीय संतान बालिका होने पर 6,000 रुपये प्रदान किए जाने लगे हैं। इसीलिए छत्तीसगढ़ सरकार ने दोहराव से बचने के लिए इस योजना को बंद कर दिया है। छत्तीसगढ़ सरकार ने जो योजना बंद की है उसका नाम क्या है? इसका उत्तर है ऑप्शन ए, कौशल्या मातृत्व योजना। छत्तीसगढ़ के महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा हाल ही में जारी प्रशासकीय प्रतिवेदन 2022-23 के अनुसार 1 जनवरी 2017 से दिसंबर 2022 तक छत्तीसगढ़ की कुल कितनी महिलाओं को प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना से लाभान्वित करते हुए कुल 288.26 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया है? इसका उत्तर है ऑप्शन सी, 7,55,645 महिलाओं को। छत्तीसगढ़ के महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा जारी प्रशासकीय प्रतिवेदन 2022-23 के अनुसार 1 अप्रैल 2022 से 31 दिसंबर 2022 तक छत्तीसगढ़ की कुल 2,71,123 महिलाओं ने प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना हेतु आवेदन किया था, जिसमें से कितनी महिलाओं को इस योजना का लाभ प्रदान किया गया है? इसका उत्तर है ऑप्शन सी, 97,411 महिलाओं को। छत्तीसगढ़ सरकार या छत्तीसगढ़ के महिला बाल विकास विभाग ने 31 दिसंबर 2022 के बाद प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना से संबंधित कोई भी नए आंकड़े जारी नहीं किए हैं। इसीलिए
यदि एग्जाम में यह प्रश्न आए तो आपको यही आंकड़ा याद रखना है। मिशन शक्ति की उप योजना सामर्थ्य में शामिल होने से पहले तक प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना में 2 की बजाय 3 किश्तों में सहायता राशि प्रदान की जाती थी। मिशन शक्ति की उप योजना सामर्थ्य में शामिल होने से पहले तक इस योजना के तहत गर्भावस्था के पंजीकरण के समय पहली किश्त के रूप में कितने रुपए प्रदान किए जाते थे? इसका उत्तर है ऑप्शन बी, 1000 रुपये। मिशन शक्ति की उप योजना सामर्थ्य में शामिल होने से पहले तक प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना में लाभार्थी महिला 6 महीने की गर्भावस्था के बाद कम से कम एक प्रसव पूर्व जांच करा लेती थी तो उसे दूसरी किश्त के रूप में कितने रुपए प्रदान किए जाते थे? इसका उत्तर है ऑप्शन बी, 2000 रुपये। मिशन शक्ति की उप योजना सामर्थ्य में शामिल होने से पहले तक प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना में बच्चे का जन्म पंजीकृत हो जाने और बच्चे को बीसीजी, ओपीवी, डीपीटी और हेपेटाइटिस बी सहित पहले टीके का चक्र शुरू हो जाने के बाद लाभार्थी महिला को तीसरी किश्त के रूप में कितने रुपए प्रदान किए जाते थे? इसका उत्तर है ऑप्शन डी, 2000 रुपये। मिशन शक्ति की उप योजना संबल में शामिल की गई बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना किस तारीख से शुरू हुई थी? इसका उत्तर है ऑप्शन डी, 22 जनवरी 2015 से। मिशन शक्ति की उप योजना संबल में शामिल की गई बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना 22 जनवरी 2015 से शुरू हुई थी। 22 जनवरी 2015 को इस योजना का शुभारंभ भारत के प्रधानमंत्री ने किस जिले से किया था? इसका उत्तर है ऑप्शन ए, हरियाणा के पानीपत जिले से। मिशन शक्ति की उप योजना संबल में शामिल की गई बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना 22 जनवरी 2015 से शुरू हुई थी। 22 जनवरी 2015 को यह योजना भारत के कितने जिलों में शुरू की गई थी? इसका उत्तर है ऑप्शन सी, पूरे देश के 100 चयनित जिलों में। मिशन शक्ति की उप योजना संबल में शामिल की गई बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना 22 जनवरी 2015 से देश के 100 जिलों में शुरू की गई थी। 22 जनवरी 2015 को इस योजना में छत्तीसगढ़ राज्य का कौन सा एकमात्र जिला शामिल किया गया था? इसका उत्तर है ऑप्शन डी, रायगढ़ जिला। मिशन शक्ति की उप योजना संबल में शामिल की गई बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना में छत्तीसगढ़ राज्य का कौन सा दूसरा जिला वर्ष 2018 में शामिल किया गया था? इसका उत्तर है ऑप्शन बी, बीजापुर जिला। मिशन शक्ति की उप योजना संबल में शामिल की गई बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना में वर्ष 2022-23 में छत्तीसगढ़ राज्य के कितने जिले शामिल किए गए हैं?
इसका उत्तर है ऑप्शन डी, सभी जिले। मिशन शक्ति की उप योजना संबल में शामिल की गई बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना वर्ष 2022-23 से देश के सभी जिलों में लागू कर दी गई है। मिशन शक्ति की उप योजना संबल में शामिल की गई बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना को लागू करने का प्रमुख उद्देश्य क्या है? इसका उत्तर है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। बालिकाओं के पोषण स्तर में सुधार लाना, बाल लिंगानुपात में कमी लाना, सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 कार्यक्रम का सर्वव्यापीकरण करना तथा बालिकाओं की 100% उपस्थिति सुनिश्चित करना, उच्चतर माध्यमिक स्तर पर अधिक से अधिक बालिकाओं का पंजीयन सुनिश्चित करना, सभी शालाओं में 100% शौचालय की उपलब्धता सुनिश्चित करना, बालिकाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करना तथा इस हेतु लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 का प्रभावी क्रियान्वयन करना। इसके साथ ही जनप्रतिनिधियों को प्रेरित करना और बालिका शिक्षा के प्रति उनका सहयोग प्राप्त करना किस योजना के लक्ष्य हैं? इसका उत्तर है ऑप्शन सी, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना जब शुरू हुई थी तब इस योजना के क्रियान्वयन के लिए प्रति जिला प्रति वर्ष कितने रुपए प्रदान किए जाते थे? इसका उत्तर है ऑप्शन सी, 50 लाख रुपए। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना जब से मिशन शक्ति की उप योजना संबल में शामिल कर दी गई है तब से प्रति जिला प्रति वर्ष कितनी राशि का प्रावधान इस योजना के क्रियान्वयन के लिए किया गया है? इसका उत्तर है ऑप्शन ए, 20 से 30 लाख रुपए प्रत्येक जिले के मापदंड के अनुसार। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के तहत किस जगह पर ट्रैकिंग सिस्टम लगाकर तथा समाज को जागरूक कर कन्या भ्रूण हत्या को रोकने का प्रयास किया जा रहा है ताकि लिंगानुपात को ठीक किया जा सके? इसका उत्तर है ऑप्शन बी, सोनोग्राफी सेंटर्स में। मिशन शक्ति की उप योजना संबल में शामिल बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना में प्रत्येक जिले के मापदंड के अनुसार प्रति वर्ष जो 20 से 30 लाख रुपए प्रदान किए जा रहे हैं वह संबंधित जिले में किसे प्रदान किए जा रहे हैं ताकि वह इस योजना को सुचारू रूप से चला सके और बेहतर परिणाम दे सके? इसका उत्तर है ऑप्शन सी, संबंधित जिले के कलेक्टर या जिला मजिस्ट्रेट को। मिशन शक्ति की उप योजना संबल में शामिल बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना में CSR शब्द संक्षेप का बार बार प्रयोग हुआ है। CSR शब्द का इस योजना के संदर्भ में क्या अर्थ है? इसका उत्तर है ऑप्शन ए, चाइल्ड सेक्स रेशियो। मिशन शक्ति की उप योजना संबल में शामिल बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना में चाइल्ड सेक्स रेशो शब्द किस आयु वर्ग के बच्चों के लिए प्रयुक्त हुआ है? इसका उत्तर है ऑप्शन डी,
0 से 6 वर्ष तक के बच्चों के लिए। मिशन शक्ति की उप योजना संबल में शामिल बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना में 0 से 6 वर्ष तक के बच्चों के लिए चाइल्ड सेक्स रेशो जनगणना 2011 के अनुसार पूरे देश में कितना बताया गया है? इसका उत्तर है ऑप्शन सी, प्रति 1000 लड़कों पर 918 लड़कियां। प्रति 10 वर्ष में होने वाली जनगणना 2021 में प्रस्तावित थी, परंतु आज तक केंद्र सरकार ने जनगणना के कार्य को प्रारंभ ही नहीं किया है। इसीलिए आपको जनगणना 2011 के आंकड़े ही याद रखने होंगे। जनगणना 2011 के अनुसार पूरे देश में 0 से 6 वर्ष तक के बच्चों के लिए चाइल्ड सेक्स रेशो प्रति 1000 लड़कों पर 918 लड़कियां हैं। जनगणना 2011 के अनुसार छत्तीसगढ़ में 0 से 6 वर्ष तक के बच्चों के लिए चाइल्ड सेक्स रेशो कितना है? इसका उत्तर है ऑप्शन बी, प्रति 1000 लड़कों पर 969 लड़कियां। जनगणना 2011 के अनुसार छत्तीसगढ़ में 0 से 6 वर्ष तक के बच्चों के लिए चाइल्ड सेक्स रेशो प्रति 1000 लड़कों पर 969 लड़कियां हैं। वहीं जनगणना 2001 के अनुसार छत्तीसगढ़ में 0 से 6 वर्ष तक के बच्चों के लिए चाइल्ड सेक्स रेशो कितना था? इसका उत्तर है ऑप्शन डी, प्रति 1000 लड़कों पर 975 लड़कियां। मिशन शक्ति की उप योजना संबल में शामिल बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना में कन्या भ्रूण हत्या पर प्रभावी रोक लगाकर सेक्स रेशो एट बर्थ अर्थात जन्म के समय लिंगानुपात को प्रतिवर्ष कितने पॉइंट बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है? इसका उत्तर है ऑप्शन बी, प्रतिवर्ष 2 पॉइंट बढ़ाने का। मिशन शक्ति की उप योजना संबल में शामिल बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना में संस्थागत प्रसव में प्रतिवर्ष कितने प्रतिशत वृद्धि करने का लक्ष्य रखा गया है? इसका उत्तर है ऑप्शन सी, प्रतिवर्ष 1.5% वृद्धि करने का। मिशन शक्ति की उप योजना संबल में शामिल बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का प्राइमरी टारगेट ग्रुप क्या है? अर्थात इस योजना में सबसे पहले किन लोगों को इस योजना के प्रति जागरूक करने के लिए टारगेट किया जाता है? इसका उत्तर है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। मिशन शक्ति की उप योजना संबल में शामिल बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का माध्यमिक टारगेट ग्रुप क्या है? अर्थात इस योजना में दूसरे नंबर पर किन लोगों को इस योजना के प्रति जागरूक करने के लिए टारगेट किया जाता है? इसका उत्तर है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी को। मिशन शक्ति की उप योजना संबल में शामिल बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का तृतीय टारगेट ग्रुप क्या है? अर्थात इस योजना में तीसरे अर्थात सबसे आखिरी में किन लोगों को इस योजना के प्रति जागरूक करने के लिए टारगेट किया जाता है? इसका उत्तर है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी को।
मिशन शक्ति की उप योजना संबल में शामिल बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के संचालन के लिए जिला कलेक्टरों को प्रति वर्ष जो वित्तीय सहायता दी जाती है, उसमें केंद्र सरकार का योगदान कितना होता है? इसका उत्तर है ऑप्शन ए 100%। मिशन शक्ति की उप योजना संबल में शामिल बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के संचालन के लिए सारा पैसा केंद्र सरकार देती है तथा यह पैसा सीधे संबंधित जिले के कलेक्टर को प्रदान किया जाता है। कौन सी योजना बालिकाओं के लिए एक छोटी जमा योजना है जिसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना को सपोर्ट देने के लिए 22 जनवरी 2015 को ही बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के साथ साथ शुरू किया गया था? इसका उत्तर है ऑप्शन सी सुकन्या समृद्धि योजना। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के सरकारी प्रपत्र तथा दिशा निर्देशों में कहीं भी सुकन्या समृद्धि योजना का जिक्र नहीं है, अर्थात यह एक अलग योजना है। परंतु यह योजना बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना को बहुत सहारा प्रदान कर रही है। इस योजना के तहत 10 वर्ष से कम उम्र की बालिकाओं के माता पिता बालिकाओं का बैंक या पोस्ट ऑफिस अकाउंट खोल सकते हैं। अकाउंट को 21 वर्ष तक या 18 वर्ष की आयु के बाद उसकी शादी होने तक चलाया जा सकता है। सुकन्या समृद्धि योजना के तहत किसी बालिका के नाम पर उसके 10 वर्ष की आयु होने तक खाता खोला जा सकता है। सुकन्या समृद्धि योजना के खाते में न्यूनतम 250 रुपये प्रति माह से लेकर 12,500 रुपये प्रति माह जमा कराए जा सकते हैं। एक वित्तीय वर्ष में अधिकतम 1.5 लाख रुपये ही इस खाते में जमा किए जा सकते हैं। खाते में अर्जित ब्याज इनकम टैक्स एक्ट की धारा 10 के तहत आयकर से मुक्त है। एक परिवार की केवल 2 बेटियों का ही खाता इस योजना के तहत खोला जा सकता है, परंतु यदि एक बेटी के जन्म के बाद 2 जुड़वा बेटियां पैदा होती हैं तो उनके खाते भी खोले जा सकते हैं। इस योजना में लगभग 7 से 9% प्रति वर्ष के मान से ब्याज मिलता है। वर्तमान में 8% का ब्याज मिल रहा है। वित्तीय वर्ष 2022-23 के लागू मिशन शक्ति के सामर्थ्य घटक के अंतर्गत राज्य स्तरीय महिला सशक्तिकरण केंद्र स्टेट हब फॉर एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन एवं जिला स्तरीय महिला सशक्तिकरण केंद्र डिस्ट्रिक्ट हब फॉर एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन स्थापित किया जाना है, जिसके द्वारा महिलाओं के लिए संचालित योजनाओं का अनुश्रवण, समीक्षा, समन्वय तथा मिशन के कार्यों में सहयोग स्थापित करना है। इस हेतु राज्य महिला सशक्तिकरण केंद्र एवं प्रत्येक जिले में स्थापित होने वाले जिला स्तरीय महिला सशक्तिकरण केंद्र में कितने कितने पदों का प्रावधान किया गया है? इसका उत्तर है ऑप्शन ए दोनों में 8-8 पदों का।